नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। हिंदू राष्ट्र के बारे में हमारी चर्चा जो चल रही थी, आज दूसरा एपिसोड है। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये बहुत ही आधुनिक काल में आई हुई कल्पना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्र कल्पना आधुनिक है। भारत में राष्ट्र कल्पना पुरातन है, लेकिन हिंदू राष्ट्र ये जो संकल्पना है, हमें ये पता चलता है कि बंगाल में एक महोदय थे सरकार नाम के, उन्होंने इसका उच्चारण किया था, लेकिन उसका पुरजोर पुरस्कार अगर किसी ने किया हो और जिसने इस शब्द को सामाजिक राजकीय जीवन में ढाला हो, तो वो श्रेय जाता है स्वातंत्रवीर सावरकर जी को। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना रखी और लगभग उसी समय, क्योंकि 1925 में संघ की स्थापना हुई, सावरकर जी ने जो कल्पनाएं रखी हैं, ये सारी के सारी कल्पनाएं उनके अंडमान के से यहाँ आने के बाद रखी है। तो वो समय और संघ के संस्थापना के बाद वाला समय, क्योंकि संघ की प्रार्थना उसके बाद में बनी। अगर हम इसका प्रमाण चाहते हैं तो हम संघ की प्रार्थना में पाएंगे, प्रभो शक्तिमंद हिंदू राष्ट्रांग भूता। वो हिंदू राष्ट्र का उल्लेख वहाँ पे है। सावरकर जी ने भी उसी समय में हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी और उसको राजकीय जीवन में एक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये है इसकी बैकग्राउंड। ये मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए है कि तब इसमें और एक पहलू आता है। ये आधुनिक काल में आया है, जब हमारे यहाँ पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये एविल्स है हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ये जो आए ही नहीं थे, तब हमने कभी हिंदू राष्ट्र का उच्चारण नहीं किया था। एक राष्ट्र होता है, सनातन विश्व के अंदर में एक राष्ट्र था, अनेक राष्ट्र थे। सारे राष्ट्रों को ध्वस्त करते 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 ये अब्राहमिज्म, मतलब ये क्रिश्चियनिटी और ये इस्लाम और इनकी सारी के सारे जो भी भेद होंगे, ये सारे भारत में जब पहुँचे हैं, उसके पश्चात, बहुत समय पश्चात, यहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना चला रहे हैं। तो ये कल्पना, इसका संबंध अब्राहमिज्म के भारत में आने के बाद वाला जो है, ये हमने ध्यान में रखना है। तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये संदर्भ हमने ध्यान में रखना होगा कि हिंदू राष्ट्र क्या होना चाहिए।